हेलो डे स्टूडेंट्स। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है? ओके, देखना अपन पढ़ रहे थे इसमें गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने पढ़ लिया था चालक छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक गोले के कारण, गोलीय कोश के कारण, अचालक गोले के कारण। आज अपन पढ़ेंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। मान लो कोई भी अपने पास एक परत है, वो परत कैसी है? अचालक। देखो, परत अपने पास दो प्रकार की हो सकती है, एक तो चालक परत और एक अचालक परत। चालक परत और अचालक परत में क्या अंतर है? अचालक परत में तो जहाँ पर अपन आवेश देंगे वो आवेश वहीं पर रहेगा, वो आवेश उसमें गति नहीं करेगा। और जो चालक पट्टिका है, चालक पट्टिका में आवेश देने पर वो आवेश कहाँ आ जाता है? पृष्ठ पर। और चालक पट्टिका के अंदर आवेश नहीं होता, इसलिए वहाँ पर अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती। तो अपन यहाँ पर इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, एक तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, यह है अपने पास अपरिमित मतलब अनंत। सपोज करो ये अपने पास पट्टिका है, ये है अनंत, ठीक। इसको अपन ने आवेश दिया, क्यू आवेश, और वो क्यू आवेश इस पे अपने पास यहाँ पर है, समरूप है, सभी रूप से समान। अब अपन को ये जो अचालक परत है, ये जो अचालक परत है, इससे अपन को इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ज्ञात करने के लिए अपन इस परत में दो अल्पांश मानेंगे। देखो, यहाँ पे इस पॉइंट P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो इसकी जो अचालक परत है, इससे दूरी है R, और ये अपन ने मान लिया बिंदु O। अब ये अनंत है ना, तो ये बिंदु पे ज्ञात करना है, तो अपने पास इससे इस परत से इस बिंदु की लंबवत दूरी होगी R। अब इस बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश लिए अपन ने, A1 और A2, जिनकी दूरियां समान हैं। अब इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी इधर DE1, और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी इधर DE2। अब ये समान दूरी पर है तो ये कोण भी कहेंगे समान होंगे, और इसको डैश करके आगे करें अपन तो ये अपने पास ये भी कोण समान। अब ये है, इस समान कोण बना रहे हैं, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा क्या है? अलग अलग है, पर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? उसको समान दिशा में लाना पड़ेगा। तो इसके घटक निकालेंगे, तो जो ये DE1 है इसका इस दिशा में घटक आएगा DE1 cos थीटा, और इसके लंबवत ये आएगा DE1 sin थीटा। और इसी प्रकार DE2 का इस दिशा में आएगा DE2 cos थीटा, और इसके लंबवत ये आ जाएगा DE2 sin थीटा। ये अपन पहले कर चुके हैं, और ऐसे घटक अपने रेखीय आवेश के कारण भी किया है। अब यहाँ पर देखो, A1P और A2P ये दूरियां समान हैं, और ये अल्पांश भी समान लिए अपन ने A1 A2, तो DE1 और DE2 का जो परिमाण है वो परिमाण क्या रहेगा? वो परिमाण समान रहेगा। तो जो इसके ये साइन वाले घटक है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और जो परिणामी है वो परिणामी कहाँ जाएगा? वो परिणामी आ जाएगा इस OP की दिशा के अनुदिश, मतलब जो चालक परत है उस चालक परत के लंबवत। तो अपन को जब भी कोई समरूप आवेश है उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करते हैं? एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो इस जो अचालक परत है इसके कारण अपन जो गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो कैसा लेंगे? देखो, इससे लंबवत दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ रहा है, तो अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपन एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर सकते हैं। देखो कैसे, ये होगा, ये तो अपन को पता पड़ी गया, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश। अब देखना ये है अचालक परत, इसको अपन ने आवेश दिया, ठीक, ये है अनंत। अब ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अपन एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना, ठीक। और ये अपने पास कैसा होगा, एक अपन रचना करेंगे बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की जिसकी लंबाई क्या हो 2r, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगी r। पर अपने पास एक परत है तो आवेश देंगे जितना इधर आएगा उतना इधर भी आएगा क्योंकि एक ही है, तो ये जाएगा ठीक, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया r। अब देखना ये कोई भी अपने पास बेलन है, उस बेलन की कितनी सतह होती है, उस बेलन की 3 सतह होती है। जैसे ये बेलन है तो एक तो ऊपरी सतह, एक निचली सतह और एक अपने पास ये अनुप्रस्थ काट। तो ऐसे ही जो ये बेलन है इसमें अपने पास एक ये सतह आगे वाली, एक पीछे वाली सतह और एक अनुप्रस्थ काट। तो इसके अपने पास 3 क्षेत्रफल हो जाएंगे। एक तो इधर का हो गया S1, इधर हो गया S2 और जो ये है इधर हो गया अपने पास S3। अब जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, उसकी दिशा होती है उसका जो पृष्ठ है उसके लंबवत। तो ये S1 है, इसकी दिशा इस साइड हो जाएगी और इस S2 की दिशा होगी इधर, और जो S3 है उसकी इसके लंबवत। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो हो जाएगी, देखना ये प्लस आवेश है बाहर की ओर, तो दिशा होएगी हमेशा पृष्ठ के लंबवत, इधर ये पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि परत एक ही है तो इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। अब देखना जो S1 पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान, S2 पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से जो पृष्ठ S3 है इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबवत है। अपन ने यहाँ पर जो आवेश दिया अपन मान लेते हैं इसको जो आवेश दिया वो है Q आवेश। अब अपने पास ये एक परत है तो इसमें जो आवेश घनत्व आएगा कौन सा आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। अपन जानते हैं जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S। एस यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसको बोलते हैं अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ से Q क्या हो जाएगा, सिग्मा S, ये आ गया Q इक्वल टू सिग्मा S। अब यहाँ से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस पे, तो किससे निकालेंगे अपन, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम होता है देखना, गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एस। और यहाँ से ये बनेगा अपने पास ई डी एस कॉस थीटा एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो ये सतह है तो यहाँ पे अपने पास जो बेलनाकार पृष्ठ है उस बेलनाकार पृष्ठ के 3 सतह है S1 S2 एंड S3। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना जो S1 पृष्ठ है इस S1 पृष्ठ के लिए ई डी एस की दिशा एक समान है, S2 पृष्ठ के लिए भी ई ओ डी एस की दिशा एक समान है, S3 पृष्ठ के लिए दोनों क्या है, लंबवत। तो ये क्या हो जाएगा, अब इस चित्र की कोई जरूरत नहीं है, पता पड़ी दिया। तो ये हो जाएगा देखना S1 ई डी एस कॉस 0 प्लस
S2 E ds cos 0 प्लस S3 E ds cos 90 और क्यू की वैल्यू क्या आई थी सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू सिग्मा एस आई थी और ये एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये बन जाएगा S1 E ds प्लस S2 E ds प्लस 0 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ से S1 इक्वल टू S2 है क्योंकि दोनों ही तो ये जो इसकी ये गोले बन रहे हैं ना ये वृत्त, तो ये अपने पास एक समान, तो ये हो जाएगा E ds प्लस E ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2 E ds सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आने के बाद अब देखना ये जो E का मान है, E का मान एक समान है, तो ये मान लो अपन इस P बिंदु पर बात करें तो इसकी जो सतह है इस सतह पर पूरा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होगा। तो E का मान एक समान है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2E ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ds क्या है s, अपन इसका समाकलन करेंगे तो ऐसा आएगा, तो 2Es इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल और E आ गया यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया अपने पास अचालक वृत्त के कारण। और अगर सदिश रूप में निकालें तो सदिश रूप में क्या जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ पर एन कैप क्या है, यहाँ पर एन कैप है जो पृष्ठ है इसके लंबवत दिशा में ना, तो एन मतलब नॉर्मल, लंबवत दिशा में उसकी दिशा है। और अगर अपन ग्राफ खींचे अब देखना इसमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो बिंदुओं से जो P की दूरी है स्मॉल r उस पर तो ये निर्भर ही नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई अचालक परत के कारण वो क्या होती है, वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर अपन ग्राफ बनाएं E और R के बीच में तो E का मान तो नियत है दूरी के लिए, तो अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर यहाँ से देखें अपन सिग्मा और E तो देखो ये इसके समानुपाती है, जितना ज़्यादा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा ठीक उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये परिवर्तित होगा एक समान रूप से। तो ये तो आ गया अपने पास अचालक परत के कारण। ऐसे अपन ज्ञात करेंगे चालक पट्टिका के कारण। तो वही चालक पट्टिका में जो चालक पट्टिका है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक अपरिमित चालक या अनंत अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, जैसे अपन ने अचालक के लिए किया था सेम वैसे ही चालक के लिए होगा, बस इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0। तो देखना सपोज करो ये है ये अपने पास एक चालक पट्टिका है, जो आवेश आएगा वो इसकी सतह पर आएगा, इसके अंदर नहीं होगा। इसको अपन ने क्यू आवेश दिया और इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो भी सिग्मा है, ये अनंत लंबाई का। अब वही अगर अपन गाउसन पृष्ठ की रचना करें तो अपन को इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो गाउसन पृष्ठ की रचना करेंगे तो कैसा होगा, बेलनाकार। तो ये होगा अपने पास इस बिंदु O से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी अपने पास R। तो गाउसन पृष्ठ कैसा बन जाएगा, बेलनाकार। बेलनाकार। अब देखो इसके 3 पृष्ठ होंगे, एक तो ये
इसको मान लो ये वाला, इसको मान लो आप S1, इसको मान लो S2, इसको मान लो S3। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इधर तो क्या है, तो इस साइड है E, और जो चालक पट्टिका है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, क्योंकि आवेश नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर E का मान 0, और जो S3 है इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो अपने पास x अक्ष की दिशा में ही होगी, पर यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इधर होएगी ds, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इधर होएगी ds, और इसमें जो क्षेत्रफल की दिशा है वो भी इस साइड ही होएगी ds। तो वैसे ही गाउस के नियम से अपन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वही क्या करेंगे अपन, phi इक्वल टू E डॉट ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट s, पृष्ठीय आवेश घनत्व q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q इक्वल टू सिग्मा, q इक्वल टू, एक मिनट, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो होगा अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ से हो गया सिग्मा s, इस q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और जो ये है बेलनाकार सतह, ये बेलन है, इसकी 3 सतह होगी, तो बेलन की 3 सतह होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से E डॉट ds S1 प्लस E डॉट ds S2 प्लस E डॉट ds S3 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखना डॉट है, कोस का आएगा अपने पास, a डॉट b क्या होता है, a b कोस थीटा, तो ये हो जाएगा E ds कोस थीटा प्लस E ds कोस थीटा प्लस E ds कोस थीटा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो S1 में दिशा समान है, S3 में लंबवत है, और S2 में तो E 0 है, तो वैसे भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा। अब इसको हटा दो, तो यहाँ पे ये आएगा S1 E ds cos 0 प्लस S2 में तो ये पूरा 0 ही हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस S3 E ds cos 90 सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू भी 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से बचा अपने पास E ds इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E सभी बिंदुओं पे समान है, तो ये हो जाएगा E ds इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds की वैल्यू s, इंटीग्रेशन ये हो गया s सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल, तो यहाँ पर E का मान क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर सदिश रूप में बात करें तो जैसे पहले आया था वही आ जाएगा सदिश रूप में, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, सदिश रूप में, ठीक, एन कैप मतलब लंबवत दूरी। तो यहाँ से अपन बात करें, ग्राफ बनाएं E और R के बीच में, मतलब जो चालक पट्टिका है उस चालक पट्टिका से बिंदु P की जो दूरी है उसके मध्य ग्राफ बनाएं, तो ये भी दूरी पर निर्भर कर नहीं रहा, तो अपने पास क्या आएगा, एक समान। और अगर अपन इसके बीच में ग्राफ बनाएं तो अपने पास कैसा आएगा, एक सरल रेखा, क्योंकि जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ए का मान बढ़ेगा। और यहाँ से आप देख सकते हो तो अपने पास दो मान आए, देखो जो अचालक के लिए आई था ई अचालक के लिए आया था वो क्या आया था, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और जो चालक के लिए आया
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक परत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक पट्टिका पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? आधी।